हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। जब आप अपने इष्ट देव को पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से मानते हैं, पूजते हैं, रोजाना उनकी सेवा करते हैं, तो आपके इष्ट देव का वास आपके घर में हुआ है या नहीं, आज बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। पूरा सुनना, वीडियो को बने रहना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। देखिए, सबसे पहला संकेत, जब भी आप अपने इष्ट देव को पूरे श्रद्धा, पूरे भाव से मानते हैं, आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, जब वो आपके घर में वास कर लेते हैं, सबसे पहला संकेत है कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी आएगी जो कि आप बहुत दिनों से तरस रहे थे उसको सुनने के लिए, या फिर किसी की जॉब लगेगी, या फिर आपके घर में किसी के रिश्ते या शादी मतलब तय हो जाएगी, या फिर आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी। बहुत बड़ी जो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब भगवान की पॉजिटिव तरंगे किसी के साथ भी चलती है तो वो पॉजिटिव चीज़ ही आपके साथ करवाती हैं, और जो नकारात्मक शक्ति आपके साथ चलेगी तो वो नकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में डालेगी। दूसरा संकेत, आपको सपने के माध्यम से आपके इष्ट देव दर्शन देंगे। आपको सपने में मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, या फिर किसी न किसी बड़े स्थान के, तीर्थ स्थल के आपको दर्शन हो सकते हैं, साधु संत के आश्रमों के दर्शन आपको हो सकते हैं। और सपने में आपको सफ़ेद वस्त्रों में या फिर भगवा वस्त्रों में कोई आदमी, छोटा या फिर बड़ा बच्चा या फिर किसी भी प्रकार का दिखाई दे सकता है। अगला संकेत, अगर आपके घर में किसी को नकारात्मक शक्ति की चपेट में अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है तो वो नकारात्मक जो शक्ति है वो निकलना शरीर से शुरू हो जाती है। घर से भी अगर आपके घर में किसी ने कोई क्रिया करवाई हुई है, या फिर खुद ब खुद कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही है, वो निकलना शुरू हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव वातावरण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चे हृदय से अपने इष्ट देव को मानते हैं, पूजते हैं, तो सकारात्मक प्रभाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं आपके घर पे, क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं देवता की, वो आपके घर में आना शुरू हो जाती हैं। देवता के गण, देवता के दूत कार्य करना शुरू कर देते हैं। जिस घर में रोज़ाना पूजा पाठ होती है, सुबह शाम पूजा पाठ होती है, और हमेशा ही वो सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से अपने इष्ट देव को मानते हैं, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा उनकी रहती है, और सभी जो कार्य करते हैं वो अपने इष्ट देव के लिए ही समर्पित वो करते हैं। अगला संकेत, आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़ा दुख हो, सुख हो, आप अपने घर में किसी भी प्रकार से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हो, दुख में हो, सुख में हो, या फिर मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप अपने घर में हो, स्थिति आपके घर की कुछ भी रही हो, अगर आपसे कोई बाहर वाला व्यक्ति पूछेगा कि आपके क्या हाल चाल है, तो आप यही जवाब उनको देंगे कि मैं भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है, परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही है। आप कभी भी परमात्मा को, अपने इष्ट देव को दोष नहीं देंगे। आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े दुख आ गए हों, आकर के गए हों, या फिर आने वाले हों, या फिर आ चुके हों, आप कभी भी उनको दोष नहीं देंगे। हमेशा उनकी, भगवान की रजा में ही अपनी रजा रखेंगे, और जो परमात्मा ने आपके साथ किया है उस का आप कभी भी अपने ईश्वर को दोष नहीं देंगे कि आपने, हे ईश्वर, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये गलत कार्य कर दिया है, क्यों कर दिया है। जो भगवान को मानते हैं, अच्छे से पूजते हैं, आपने देखा होगा कि वो कभी भी, उनके जीवन में कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, कभी भी वो परमात्मा को नहीं कोसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुख के बाद सुख आना है और सुख के बाद दुख आना है। तो अपने आप को मजबूत करके वो रखते हैं, और जब अपने आप को समर्पण आप अपने इष्ट देव को कर देते हैं तो कुछ भी अच्छा बुरा हो, आप कभी परमात्मा को दोष नहीं देते, क्योंकि ये शक्ति वो शक्ति होती है जो आपके हृदय में निवास करती है, जो आपसे बोलती है लगातार कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, उसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। जो होना था कर्म के अनुसार आपको मिला है, जो भी हुआ है कर्मों के अनुसार आपको मिला है। दुख आए हैं वो भी आपके कर्म के अनुसार आए हैं। ये नहीं है कि आपने इस जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हो, पता नहीं कितने जन्मों तक का आपको
भोगना पड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग इतना पुण्य कर्म करते हैं, माताएं बहनें आदमी लड़के बच्चे बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव भगवान में रखते हैं, जानवरों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं सबकी, कभी भी किसी का दुख वो नहीं देख सकते हैं, बल्कि औरों के दुख में वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सबकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा उन लोगों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं, ऐसी ऐसी घड़ी उनके जीवन में आ जाती है कि उनके जीवन साथी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, या फिर माता पिता की डेथ हो जाती है। मतलब उनके जीवन में डेथ से बड़ा तो कोई दुख नहीं होता है इंसान के जीवन में। सबसे बड़ा दुख होता है कि उनका जो प्रिय व्यक्ति था वो अगर इस संसार को छोड़कर चला जाए, वो बहुत बड़ी दुख की बात होती है। लेकिन अगर वे लोग अगर दुख में भी उस परिस्थिति में भी उस परिस्थिति से संभल कर वो ये बोलेंगे कि जो हुआ था मेरे कर्मों के अनुसार हुआ है, और क्या पता किसी जन्म में कुछ गलत हो गया हो, इस वजह से ये चीज़ें आपको भोगनी पड़ रही हैं इस जन्म में, तो परमात्मा आपके मन में से ही इस आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हृदय के अंदर परमात्मा का निवास होता है, शक्ति होती है। क्योंकि जो ये जन्म मिला है, जो ये जीवन मिला है, ये परमात्मा की देन है। वही चलाता है, वही इसको सब तरीके से जो है सृष्टि को वो करता है, और सबके जीवन में अलग अलग चीज़ें घटित होती हैं जीवन में, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। और जो भी आपके साथ होगा वो सारी चीज़ें आप कभी भी दोष परमात्मा को नहीं देंगे। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, और पहली बार अगर चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपने इष्ट देव को यूं ही समर्पित करके रखें।